एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मोनू था और दूसरे का नाम सोनू था। वह एक किराए की मकान में रहते थे। वह सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता और जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, फिर उसको लाता और बाजार में बेचकर लकड़ियां से जो पैसे मिलते उसे अपने परिवार का गुजारा करता। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मकान का मालिक आया और सोहन से कहा कि सोहन, मकान का किराया पूरा हो गया है, लव मकान का किराया दो। तो सोहन ने बोला कि सेठ जी, कुछ दिन रुको, अभी जंगल में लकड़ियां बहुत कम मिल रही है। जिस दिन मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेगी उस दिन मैं आपका पैसा दे दूंगा। फिर मकान का मालिक बोला कि सोहन, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। इस बार अगर नहीं किराया दोगे तो मैं मकान से निकाल दूंगा। इतना कहकर मकान का मालिक चला जाता है। सोहन बहुत उदास हो गया और अपनी पत्नी से बोला कि अगर हम कुछ दिनों में मकान का किराया नहीं देंगे तो हमको मकान का मालिक घर से निकाल देगा। फिर उसकी पत्नी बोली कि सोहन, तुम उदास ना हो, ऊपर वाला कुछ रास्ता निकालेगा। फिर अगले दिन सोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि अपने परिवार का गुजारा भी करना है और मकान का किराया भी देना है। आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियां काटूंगा जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ पैसे में मकान का किराया दे दूंगा और कुछ पैसे बचेंगे, उसी में अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा। सोचते हुए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक ऋषि बाबा मिलते हैं। ऋषि सोहन से पूछता है कि बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो, क्या बात है? तो सोहन ने कहा कि बाबा, मकान का मालिक आया था और किराया मांग रहा था। तू मेरे पास किराया नहीं था। मैं मकान मालिक से बोला कि सेठ जी, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन रुको, मैं आपको पैसा मकान का किराया दे दूंगा। तो वह मकान का मालिक बोला, कुछ दिनों बाद में आऊंगा, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। और बाबा जी, अपने परिवार का गुजारा भी करना है। बाबा जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ये जादुई मटका देता हूँ। इस जादुई मटका से तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। ये जादुई मटका लो और तुम मकान का किराया दे देना और अपने घर के लिए राशन ले लेना। फिर और ऋषि सोहन को जादुई मटका दे देता है और सोहन उसको खुशी खुशी घर लेकर आता है। फिर उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ सोहन, तुम बहुत खुश लग रहे हो। किस बात पर खुश हो? मकान का किराया भी देना है और घर के लिए राशन भी लाना है, और तुम किस बात पर इतना खुश हो? फिर सोहन ने कहा कि रास्ते में मैं उदास होकर जा रहा था लकड़ियां काटने, तभी मुझे रास्ते में ऋषि बाबा मिले और कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम उदास बहुत लग रहे हो। तो मैं ऋषि बाबा से अपनी पूरी मजबूरी बताई। तो ऋषि बाबा ने मुझे एक जादुई मटका दिया और कहा कि जा ओ बेटा, तुम इसे जादुई मटका से मकान का किराया भी दे देना और अपने परिवार का गुजारा भी करना। और मुझे यह जादुई मटका दे दिया। अब हम इस जादुई मटका से अपने मकान का किराया भी दे देंगे और एक अच्छा मकान खरीद लेंगे। अगले दिन सोहन मुखिया जी की घर गया और कहा कि मुखिया जी, मुझे एक अच्छा सा घर खरीदना है, कोई अच्छा सा घर मुझे पैसों से दे दो। मुखिया जी ने कहा कि क्या हुआ सोहन, तुम्हारे पास तो एक छोटा सा मकान किराए का था, मकान मालिक मकान से निकाल दिया है, क्या नया मकान लेने आए हो? तो सोहन ने कहा कि नहीं मुखिया जी, मुझे एक अच्छा सा मकान खरीदना है। फिर सोहन मुखिया जी को पैसा देता है और मुखिया जी उसे एक बड़ा सा घर दे दिया। अब सोहन नया मकान में रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन गांव के एक शामू चोर को पता चल जाता है। वह जादुई मटका को चुरा ले जाता है। सुबह सोहन घर में गया तो देखा कि जादुई मटका नहीं है। फिर अपनी पत्नी से बताता है कि घर में से जादुई मटका कोई चुरा ले गया है, घर में जादुई मटका नहीं है। सोहन और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब बहुत उदास हो गए। कुछ दिनों बाद सोहन के घर में राशन खत्म हो गया।
उसके पास कुछ पैसे नहीं थे राशन लाने के, तो सोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। तो जमींदार के खेत में गया और कहा कि जमींदार जी, मुझे कुछ काम दे दो। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। मेरा पूरा परिवार भूखा है। जमींदार ने कहा कि सोहन, मैं भी मजदूर की तलाश में था। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे खेत में आ गए। मुझे भी मजदूर की जरूरत थी, लेकिन मैं तुम्हें काम तो दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत से खेत में काम करना। जमींदार ने सोहन को अपने खेत में काम करने के लिए रख लिया। सोहन बहुत मेहनत से खेत में काम करने लगा। सोहन पूरा दिन काम करता है। शाम को जमींदार से पैसा लेकर उन पैसों से घर के लिए कुछ राशन लेकर आया। फिर अगले दिन सोहन जमींदार की खेत में काम करने गया तो देखा कि जमींदार बहुत उदास है। तो सुहा ने कहा कि सेठ जी, उदास क्यों हो? क्या हो गया? मुझे बताओ, क्या बात है? जमींदार ने कहा कि सोहन, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगे, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सोहन ने कहा कि सेठ जी बताओ, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो करूँगा। सोहन, मेरे पिता की दी हुई जमीन बहुत कीमत की थी। उसको गांव की 2 जमींदार भाइयों ने बेईमानी करके मेरी जमीन हड़प ली है। तो सोहन ने कहा कि सेठ जी, मुझे कुछ दिन का मौका दो, मैं आपकी जमीन वापस करवा दूंगा। इतना कहकर सोहन गांव के 2 जमींदार भाइयों के पास गया काम के लिए और कहा कि मुझे कुछ काम मिलेगा यहाँ सेठ जी? हमारे यहाँ बहुत मजदूर है, मुझे मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मेरे घर में राशन नहीं है। मेरे बच्चे और परिवार वाले कुछ दिन से कुछ भी खाया नहीं है। मुझे काम पर रख लो। तो दोनों जमींदार भाइयों ने सोहन पर तरस खाकर सोहन को काम पर रख लेते हैं। अब सोहन दिल से और बहुत मेहनत से खेत में काम करने लग जाता है। सोहन सबसे ज्यादा काम करता। एक दिन सोहन खेत में काम कर रहा था तो दोनों जमींदार भाइयों ने कहा कि हम तो सोहन को काम पर नहीं रख रहे थे। हम समझ रहे थे कि सोहन बहुत आलसी और कामचोर है, लेकिन सोहन तो बहुत मेहनती और अच्छा इंसान निकला। हमने सोहन को काम पर रखकर बहुत अच्छा किया। ये सोहन तो 2 मजदूर कितना काम करता है, इसमें हमारा बहुत फायदा है। एक मजदूर का पैसा भी बच रहा है। एक दिन सोहन संडे को खेत में काम करने आता है, जब सब मजदूर का छुट्टी रहती है। लेकिन सोहन संडे को भी खेत में काम करने जाता है। सोहन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक सोने से भरा मटका मिला। सोहन उसको उठा लेता है। फिर सोहन सोने से भरा मटका लेकर अपने सेठ के पास लेकर जाता है और कहता है कि सेठ जी, खेत में मैं काम कर रहा था, तभी मुझे काम करते हुए ये सोने से भरा मटका मिला है। फिर सोहन का सेठ बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सोहन, मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत खुश हूँ। तुम बहुत मेहनत से हमारे खेत में काम कर रहे थे और ज्यादा भी काम कर रहे थे, और तुमने ये मटका पाया तो उसे भी हमें देने को लेकर आए। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर बहुत खुश हूँ। मैं यह सोने से भरा मटके को, तुम्हारी ईमानदारी पर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने से भरा मटके को इनाम दे रहा हूँ। तो सोहन ने कहा कि सेठ जी, मुझे सोने से भरा मटका नहीं चाहिए। तो सेठ ने बोला कि तब तुम्हें क्या चाहिए सोहन? बताओ तो मैं तुम्हें वह चीज दूंगा। सेठ जी, आप गांव के उस जमींदार के खेत को ले लिया है। सेठ जी, मेरी यही छोटी सी बात है कि आप उस जमींदार के खेत को वापस कर दीजिए। तू सोहन का सेठ बोला कि सोहन, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उस जमीन वापस कर देता हूँ। इतना कहकर सोहन का सेठ जमींदार की जमीन को वापस कर देता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? सच्चाई से हमेशा इंसान हर एक चीज हासिल कर लेता है। ऐसे ही मजेदार कहानी कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।